भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियाँ आपने सुनी होगी। बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तभी तो उंगली माल जैसा डाकू भी बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और अमरपाली की कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। अमरपाली, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या कहा जाता था, लेकिन जब अमरपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी धन संपत्ति सब कुछ का त्याग कर अमरपाली एक साधारण भिक्षुकी बन गई और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया। जानते हैं गौतम बुद्ध और वेश्या अमरपाली की ये कहानी। इतिहास के पन्नों को आप बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगर बधू अमरपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता का पता नहीं क्यों उसे छोड़कर नीचे रखकर चले गए। दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम अमरपाली रखा। अमरपाली बहुत ही रूपवान थी। जब अमरपाली किशोर अवस्था में पहुंची तो पूरी नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में अमरपाली के माता पिता उसे लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे, क्योंकि अमरपाली इनमें से किसी एक के साथ भी विवाह कर लेती तो पूरी राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने अमरपाली को क्रमानुसार अंत में नगर बधू बना दिया। अमरपाली को समाज की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपद कल्याणी की अवधि 7 साल के लिए दे दी गई। अमरपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्द गिर्द सेविकाएं रहती थी। अमरपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी प्राप्त थी। फिर वह राजा के दरबार में नर्तकी भी बन गई। ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहां की प्रसिद्ध अमरपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। अमरपाली के रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। कहा जाता है कि अमरपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। उसके बाद अमरपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरु जी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में अमरपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद अमरपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को
बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर अमरपाली समान बौद्ध भिक्षुकी बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए कार्य करने लगी। उसने अपने केस कटवा लिए, सारा धन बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर समान भिक्षुकी बनकर पूरा जीवन व्यतीत किया।